आप अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर रहे हो अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो। हम हैं अध्यात्म व्लॉग्स और ट्रैवल करते करते हम अपनी बनारस की जर्नी पर आ गए हैं सारनाथ। बनारस आए और सारनाथ नहीं आए तो क्या बनारस आए तुम। कहते हैं ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को जीवन का सारा सार प्राप्त हो गया था। सम्राट अशोका का अशोक स्तंभ, तो ये तो पहले यहाँ नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि ये न्यू कंस्ट्रक्शन में जो 750-800 करोड़ का दिया है एडिशन, मुझे लगता है ये नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इतनी भ्रमित में नहीं हो सकती हूँ। बट ये सब चीजें बाहर नहीं थी। पर मैं देखती हूँ कि अगर मुझे पता चला ये भी न्यू कंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे ये। या तो नए में अभी हम चल के देखते हैं। ये भगवान बुद्धा की स्टैचू, स्टैंडिंग स्टैचू ज्ञान मुद्रा में। यहीं पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये पूरी नगरी बनारस में अलग अलग विचारधाराओं वाली नगरी में ये जो पूरा क्षेत्र है सारनाथ, यानी सार का मतलब जिसने अपने जीवन के तत्व को, भगवान होने के तत्व को पा लिया हो। यानी यहीं पे आके गौतम बुद्ध जो थे उन्हें एक नया नाम मिला था सारनाथ। यानी सारनाथ यानी जिसने पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण तत्व को, पृथ्वी से ब्रह्मांड तक के तत्व को प्राप्त कर लिया था। ये ज्ञान की भूमि भी थी काशी, तो यही ज्ञान उनको भी मिलना था। तो यहाँ से बौद्ध परंपरा और भी अपने बहुत ही स्ट्रांग मजबूती लेकर, आकार लेकर, बड़ा आकार लेकर आगे बढ़ी। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का नाम पड़ा सारनाथ। सारनाथ मतलब ऐसे भगवान, ऐसे ईश्वर, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे आके उन्होंने, यहीं पे आके उन्होंने ईश्वरत्व को प्राप्त किया। यानी भगवान का दर्जा। और उनकी फिलोसॉफी को इतना बल मिला कि आज विश्व का 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध फिलोसॉफी में बिलीव करता है। यानी सत्य और अहिंसा, ये 2 वर्ड में ही इनका पूरा फिलोसॉफी जो इनकी है पूरी समाई हुई थी। और पीस, इफ यू वांट टू अटेन पीस डोंट गो एनीवेयर। तो कहते हैं आप एक ही जगह पे बैठ जाइए, वहीं आपको भगवान दिख जाएगा, वहीं आपको ब्रह्मांड दिख जाएगा। तो एक ही जगह पे जो स्थिर हो जाए, चाहे जंगल हो, चाहे नदी का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, कहीं पे भी एक ही जगह पे जो स्थिर होके स्थित प्रज्ञा में आ जाए, वो है बौद्ध। और उस बुद्धि को, उस बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला, को उसके तत्व को प्राप्त करने वाला को कहते हैं सार। यानी जीवन का सार क्या है, इस सार संसार का सार क्या है। तो बुद्ध ने बोला इस सार संसार का सार यही है कि ज्यादा इसमें इन्वॉल्व मत हो। भगवान बुद्ध की एक ही मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। ये वाली हर मुद्रा ज्ञान मुद्रा। अच्छा, उनकी हर मुद्रा ज्ञान मुद्रा। इसलिए तो जो हमने एलोरा केव्स में देखा था वो सब ज्ञान मुद्रा। तो आप चाहे गुफा, कहा ना मैंने कि आप चाहे गुफाओं में चले जाइए, मैदान में रहिए, स्थित होने की उसका नाम ही है बुद्ध। यानी बुद्धत्व मतलब जिसने अपनी सहस्त्र बुद्धि को एकाग्र कर लिया है, समझ। उसके सार को कि सहस्त्र बुद्धि क्या है, आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में लेके जाएगी। सही बात। डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट। तो जितनी डिफरेंट होंगे उतनी आइडियोलॉजी होगी। जितनी आइडियोलॉजी आपने डेवलप की है, उतने ही उसके पंथ होंगे, उतने ही उसके मार्ग होंगे। और हर आइडियोलॉजी वाला बोलेगा मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट, नॉट बेस्ट। सही बात, बेस्ट। और उसी में फिर क्या होता है, संग्राम। और जब उसी में संग्राम होता है कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बड़ा कैसे, तो उसी बुद्धत्व को प्राप्त करते हुए महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध कहते हैं पीस, शांति, ओम शांति। तो ओम शांति के सिद्धांत को जितना सनातन समझता है, और बुद्ध भी सनातनी ही थे। तो बुद्ध कोई धर्म नहीं है, अपने बुद्धि के आयाम को सर्कल में बना के उन्होंने 12 निदान और 4 दुख के कारण, जीवन के कारण बताए। उन्हीं को अपने इसमें वश में कर लेने का नाम क्या है, सार को प्राप्त कर लेना, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना। बुद्धत्व मतलब आप अपनी बुद्धि को, अपने, लोग कहते हैं ना कि आप अपने ब्रेन का 2%, 3% अगर यूज करते हो तो आप ये कमाल करते हो, 5% यूज करते हो तो ये कमाल करते हो, 13% यूज करते हो तो दुनिया में बहुत बड़े इन्वेंशन होते हैं। तो सोचो अगर आपने 50% यूज किया तो क्या होगा।
और 100% आप यूज करें तो क्या होगा, है ना। तो उस 100% को डॉट से ही समझ जाना कि आप 100 तक पहुँचते भी आपका विनाश होने वाला है। तो इस डॉट को समझ लें, इस डॉट को बड़ा सा शून्य बनाने से पहले ही आप खुद शून्य हो जाओ। खाली होने का नाम ही है बुद्ध। जो आए चलते रहो, फ्लो में बैठे रहो, यही जीवन का सार है। इसीलिए इस जगह का नाम है सारनाथ। ये जगह पीसफुल के साथ साथ काफ़ी हिस्टोरिकली इंटरेस्टिंग भी है। ये शाम को प्रेयर होगी यहाँ पे। अच्छा। ये ले लो, ये वाला। ये ना नमस्ते। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इतनी शांत जगह पे आने के बाद भी दिख रहा था कि यहाँ पे भी हिंसा चल रही है थोड़ी। लड़ रही है इधर भी बच्चे आग लगा आग लगा के लोग चले गए, उधर लड़ रहे हैं। उन लोगों का भी हाँ देखो आ रहे हैं वो लोग के पास, देखो देखो बस करो ना। हाँ बस करो हाँ बस करो बोल रही भाई, तुम तो लो, तुम लोग कम नहीं हो। वो देखो दो उधर बैठे नहीं कि आके पैसे वो वहाँ पे, हाँ वो देखो वो लोग अंदर चले गए, वो लोग इनका झगड़ा करा के बेचारी आई है, कुछ कर नहीं रहे। भगवान बुद्ध के इस मंदिर में जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे अपने विचारों को भी शांत कर दिया जाए, क्योंकि वो भी आवाज़ कर रहे हैं। हर तरफ ग्रीनरी, पेड़ पौधे, इतना सुंदर एनवायरनमेंट और सब जगह भगवान बुद्ध, जिनको देख के इतनी शांति मिल रही थी। तो ये सब शिलालेख है और ये सब अवशेष बचे हुए। अब इसके यहाँ पे जितने भी तुम शिलालेख देखोगी, हाँ। उसमें पाली लैंग्वेजेस में, अच्छा पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा। तभी पाली लैंग्वेज चलती थी। भगवान बुद्ध की लैंग्वेज जो थी वो पाली लैंग्वेज थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, जो यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में सारे आपको इंडोलॉजिकल लाइब्रेरी में भगवान बुद्ध की रचना के कौन सा उपदेश दिया था, क्या दिया था, है ना। धम्म पद के बारे में क्या बताया था उन्होंने, है ना। द्वादश निदान के बारे में क्या बताया था। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब अशोक कालीन है। समझ रहे हो। ये तो यहाँ पे जो सम्राट अशोक का जो देखा पिलर, जो हम शेर वाला देखते हैं, जो अपने पार्लियामेंट में अशोका एम्ब्लेम, तो वो यहाँ पे ओरिजिनल वाला, रियल वाला है। तो जब उसने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो बाद में उसको एकदम शून्य हो गया था वही। तो एक बोलते हैं ना, आप एक लड़ाई लड़ते हो, इसके बाद आप खाली हो जाते हो। सही बात। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद आप देखते हो जो जीते जागते सब, पहले तो हम लड़ाई के लिए मचलते हैं, चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, सही, चाहे कहीं पे भी हो, साम्राज्य की हो, राज्य की हो, है ना। सही बात। हथियार के लिए लड़ते हैं, एक चक्कू मिल जाए चक्कू मार देंगे, बेलन मिल जाए बेलन मार देंगे, जुबान मिल जाए जुबान से मार देंगे। सही बात है ना। कई लोग तो बोलते हैं हमारे जुबान लगना मत, जुबान गटर है, सही बात है ना। तो ये जब सारे युद्ध, ये सारे युद्ध हैं जो हम डे टू डे लाइफ में लड़ते हैं। तो बड़े बड़े सम्राट जब अपनी लड़ाइयाँ लड़ लेते थे तो खाली हो जाते थे। सही, खाली हो जाते थे। सही। तो खाली होने के बाद नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, तो उनको शांति चाहिए। अब शांति की खोज में वो कहाँ जाते थे, धर्म की शरण में जाते। तो अशोका ने देखा उस समय धर्म का बहुत संकुचित रूप था। जैसे कि बहुत संकुचित मान्यताएं थी उस समय। तो जब आंख खुली, सबसे अच्छा और सबसे प्यारा उसने शांति वाला धर्म पाया। तो उसने क्या पाया, बौद्ध। तो फिर सनातन से बौद्ध में उसने अपने आप को शांति के लिए, सत्य हिंसा, क्योंकि उसने हिंसा इतनी की थी, इसलिए वो सनातन छोड़ के यहाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि सनातन में हिंसा का बहुत ये किया गया है, कि कुछ जगह दिया गया, बट वो वहाँ हिंसा की बात होती है, वहाँ की जाती है। लेकिन अगर आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ दी और लाखों लोगों को मार डाला है, खून इसमें हो, और आप शांति में जा रहे हो, तो सबसे शांति इस समय कौन सा ऋषि दे सकता है, कौन सा मुनि दे सकता है, किसका बड़ा नाम है। तो अशोक धर्म की शरण में चला गया था। धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में चला गया था और वो बुद्धिस्ट हो गया।
यहाँ पे जितने भी मिलेंगे ना शिलालेख और हाँ। ये सब अवशेष हैं। अवशेष को क्या बोलते हैं? मतलब जो रिमेन्स हैं, हाँ, जो बचे हुए हैं लेफ्ट। हाँ एज इट इज। हाँ हाँ हाँ। जो बोलते हैं ना हिस्टोरिकल एज इट इज है। ये बौद्ध स्तूप है जो आपको हर जगह मिलेगा। अभी शाम को यहाँ पे होगी तो प्रेयर स्टार्ट होती है। हाँ। और बहुत ही यहाँ पे तिब्बत के लोग हैं, जापान के लोग हैं, हाँ। चाइनीज हैं, तिब्बतन इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी है। सही मतलब 5 यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, तो सारे आपको जापानीज, चाइनीज और तिब्बत, जापान यहाँ के स्टूडेंट्स मिलेंगे। और अभी शाम को वहीं पे बैठ के कैंडल जलाएंगे और बहुत ही पीस प्रेयर होती है जो कि बहुत ही पीसफुल लगती है। अच्छा। तो आपको ये पता चलता है कि जैसे कि अभी के जैसा नहीं, हम देखते हैं कि हमारे समाज में जैसे लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हाँ। है ना, राजनीतिक दबाव में और इसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं कि हम बुद्ध को, आप मानिए, किसी को भी मानना है मानिए, लेकिन मानने से पहले आपको बौद्ध की फिलॉसफी को भी समझना पड़ेगा। सही बौद्ध किस चीज की बात करते हैं? शांति की। आपने समाज में क्या फैला रखा है? अशांति। बात बौद्ध किस चीज की बात करते हैं? जोड़ने की। आप समाज में किस चीज का विचार जला दो, तोड़ना, इसको लूटना, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। नहीं, बुद्ध इसकी बात ही नहीं करते। सही बात है। जिसने बुद्ध को समझ लिया वो लड़ना है, उसकी लड़ाई अपने आप से शुरू होती है। सही बात है ना। तो अभी बुद्ध का इतना हो गया। अच्छा, दूसरे देखिए, अभी कन्वर्टेड लोग आ रहे हैं। कोई भी कन्वर्ट हो जा रहा है, किसी भी वजह से हो जा रहा हो, नेता लोग कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर ले रहे हो। बुद्ध क्या कहते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब एक मच्छर को, एक जानवर को भी ना मारना। सही बात। उनकी जर्नी ही स्टार्ट हुई थी उनके भाई की अपनी लड़ाई से। राज्य में गए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सही उनके पिता ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, क्योंकि उनके भाई ने मारा था और इन्होंने बचा लिया था। सही बात। बोले थे शिकार करना क्षत्रिय का परम धर्म है। तब वो क्षत्रिय हुआ करते थे। तब बुद्ध क्षत्रिय हुआ करते थे। बुद्ध हुआ नहीं करते थे। जब बुद्ध को जनेऊ संस्कार के लिए शिव जी के मंदिर में ले जाया गया, तब भगवान बुद्ध को शिव जी ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय हिंसा बहुत चल रही थी, मार काट बहुत चल रही थी। तो भगवान ने उनको मौका दिया कि तुम इन चीजों का विरोध करो, क्योंकि कुछ चीजों का समय पर विरोध करना भी बहुत जरूरी है। तुम इनकार कर दो कि तुम जनेऊ संस्कार नहीं करोगे और तुम भगवत प्राप्ति की तरफ निकलो। तुम जो रास्ता बनाओगे मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। शिव ने उनको शिवत्व प्राप्त कराया। और जब वो शिवत्व की तरफ पहुंचे तो किससे पहुंचे? बुद्धि से। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्ध कोई ऐसा वो आइडेंटिफिकेशन और ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध का मतलब होता है अपनी सहस्त्र बुद्धि के द्वारा जीवन के सत्य को समझना। बिल्कुल। संसार के सत्य को समझना। क्यों इतने लोग बेचैन है? क्यों इतने लोग मारकाट कर रहे हैं? क्यों इतने राजा एक दूसरे का चीन झपट चल रहा है? कोई तो आएगा शांति वाला। फिर चाहे वो कृष्ण के रूप में आए, यदुवंशी बनकर आए, चाहे वो राम के रूप में आए, रावण को मारने वाला, चाहे वो बुद्ध बनकर आए, कोई ना कोई तो आएगा। सबके अपने अपने हैं, सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं। लेकिन सबसे बायस तब हो जाते हैं हम जब देखते हैं कि जो बुद्धों की शादियां होती हैं, बौद्धिस्ट लोग जो रहते हैं, जो कन्वर्टेड है, उनकी जो शादियां होती है, सबसे ज्यादा वो लोग वहाँ पे नॉन वेज के बिना उनकी शादी होती नहीं। चिकन तो भाई साहब अहिंसा की बात करते हैं। सही बात है। अगर आप बौद्धिस्ट हो या तो फिर आप एक बौद्धिस्ट हो, आप उस बुद्ध परंपरा को, उस जो बुद्ध की सनातन परंपरा है, सही बात, जो बुद्ध का अवतार हुआ था, आप उसको निग्लेक्ट करते हो, मानते ही नहीं हो। सही बात है। क्योंकि आपको झंडा चाहिए, आपको कलर चाहिए। सही बात है। आपको नेता चाहिए और आपको चाहिए गोटी। लेकिन भगवान का तो भगवान बुद्ध का जन्म ही इस धर्म का जन्म का स्टार्ट ही हुआ था अहिंसा से। सही बात है। अहिंसा मतलब किसी एक मच्छर को भी ना मारना। बिल्कुल ना मारना, समझ रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? आप तो मार मार के खा रहे हो भाई, एंजॉय भी कर रहे हो। तो ये कैसा बुद्धिस्ट? शादी में भी आप लिखते हो बुद्धम शरणम गच्छामि। नहीं, आप नॉनवेज थाली में परस के कभी भी बुद्ध की शरण में नहीं हो सकते हो। और तुमसे और सबसे ज्यादा हम हैं बुद्ध, क्योंकि हम बुद्ध को समझते हैं। सही बात है। उनको समझने के लिए आपको अहिंसा समझना पड़ेगा। जैन को समझने के लिए आपको अहिंसा का सिद्धांत समझना पड़ेगा। सही बात। आपको दुख को स्वीकार करना पड़ेगा। आप तो सुख की तरफ, छीनने की तरफ भाग रहे हो, चाहे वो कितना। आप तो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। बुद्ध ने कहीं तोड़ने की बात नहीं की है। सही बात है। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। आप अपने अंदर इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करो कि दुनिया आपको भगवान माने। बराबर। और उन सबका जीता जागता उदाहरण है। घूमते रहते थे भगवान बुद्ध, राज पाठ धर्म, सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ, यंग वाइफ, भाई साहब
यंग वाइफ, अप्सरा जैसी से भी सुंदर देवी यशोधरा को छोड़ के, छोटे बच्चे को छोड़ के, ताकि कोई ये न बोले वो तो भगोड़ा था। भगवान जब बुद्धत्व के शरण में जाते हैं तब वो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, और जब फैक्ट को प्राप्त करते हैं काशी में आके, तो ये जगह पूरी जो है वो तीर्थ स्थल बन जाता है। तब वो तत्व को प्राप्त करते हैं और वो हो जाते हैं सारनाथ, और ये स्थापना करते हैं धम्म पद की। ये हैं कुछ बुद्धिस्ट जो प्रेयर कर रहे हैं, और ये सच में वहाँ पे रहकर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। है ना? हाँ, ये जो लिखा है ये है ना पाली लैंग्वेज? हाँ। अच्छा, पुराने जमाने में सब अटैकर्स और ये आते थे ना, तो पिलर्स देख रही हो, अशोक के पिलर्स। जिस भी इंसान को ये लगता है कि वो सब कुछ जानता है, वो इस जगह आए और इन्हें देखे, और इन्हें देखने के बाद 100% श्योर हूँ मैं कि वो खुद ये सोचेगा कि उसे कुछ नहीं पता। अवशेष बोलते इसको। अच्छा, ये वेल है ना? हाँ, ये सब अंडरग्राउंड है। इतिहास पन्नों में नहीं, इन पत्थरों में लिखा हुआ है। बीच में बैठे थे वो। अच्छा, और उनकी शीशे देखती है ना जो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे, तो जिनको उन्होंने मतलब गुप्त ज्ञान, हाँ, सूक्ष्म ज्ञान, हाँ, तो सूक्ष्म ज्ञान जब आप देंगे, हिडन नॉलेज, बिल्कुल सबके लिए तो होगा नहीं वो। नहीं, वो उसी के लिए होगा जो केपेबल होगा उसके। सबके लिए तो होगा नहीं ना, वो उसी के लिए होगा जो आगे बढ़ा सके, हाँ, आगे, या मानने वाला डेप्थ होगा, सही बात, उसी को। तो ऐसे उनके 5 डिसाइपल्स थे। ओके, बाद में तो बहुत हुए, लेकिन शुरू में तो 5 पहचानने, एक एक की पहचान। इसीलिए लोगों का आना बहुत जरूरी है, हर जगह देखना बहुत जरूरी है। बोलते हैं हम कहीं जाते हैं घूम के, हाँ, वही बात, जाना, समझना, देखना। बोलते हैं वहाँ गए तो आपने फूड एक्सप्लोर करो। हाँ, जो देखो वो यही बताता है। एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज्ञान कब मिलेगा? सही बात है कि आपकी कंट्री में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल, ये सभ्यता है, सिविलाइजेशन कैसे पता चलेगा आपकी सिविलाइजेशन के हो? सही बात। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये सब जो हम देख रहे हैं अवशेष जो बचे हुए, बचा के रखे हमारे बड़े बुजुर्गों ने, सही बात, इतिहासकारों ने, बहुत सारी मेहनत के बाद ये बनाया गया है, सही बात, और बचाया गया है। हम ये नहीं, हमें तो सिर्फ आके देखना है, समझना है, हम वो भी नहीं करते। हम जहाँ जाते हैं फूड एक्सप्लोर करना, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, यहाँ ये खा लेना, ये खा ले, वो खा लो। लेकिन आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जब, तो सब कीजिए, सही बात है। लेकिन 50% टाइम है ना अपनी हिस्ट्री को जानना, तभी तो आप बुकिश नॉलेज एक अलग चीज होती है, खुद से देखना एक अलग चीज और आप जब अपने खुद से देखते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको भले ही आपको उस चीज के बारे में, उस समय के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें भी नहीं है, लेकिन जब हम आते हैं ना तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपको खुद ब खुद नेचुरली वो मिलने लगता है। सही बात है ना? तो अगर आपको 100% नहीं है तो आपको 10% भी वो नॉलेज बहुत होता है। सही, समझ रहे हो? सही। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सुने होते हो, कुछ चीजें आप पढ़े होते हो, कुछ चीजें आपके बाप दादाओं ने, मम्मी ने, इन्होंने बताया होता है ना? तो फिर तब आप पन्ने पलटते हो कि अरे ये तो देखा था, हाँ, सच्ची में क्या? हाँ, हम लोग गए थे वहाँ पे, अच्छा वो जो दिखा था वो ये है। तो इसलिए आप कहीं पे भी जाओ, मेरा अपना यही रिक्वेस्ट होगा कि आप कहीं पे भी जाइए तो उस जगह की हिस्ट्री, उस जगह को, किसी भी चीज को इग्नोर मत कीजिए। बिल्कुल, खाओ पियो, खाना पीना तो है, हम लोग भी बाहर निकलेंगे तो खाएंगे बढ़िया और नहीं तो क्या, खा रहे हैं, लेकिन उन चीजों की जानकारी रखना थोड़ी बहुत के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस इतिहास की आप रिस्पेक्ट नहीं करते उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है,
और वो डिस्ट्रॉय कोई और नहीं करता, वो हम खुद ही करते हैं। सारनाथ से आते वक्त यही लग रहा था कि ये तो बस एक पार्ट है, एक हिस्सा है हमारी हिस्ट्री का। अपने ट्रैवल ब्लॉग्स के थ्रू हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपनी यात्राओं को सार्थक बनाइए, सफल बनाइए, और वो हम अपने ब्लॉग्स के थ्रू आपको बताते जाएंगे। ये था सारनाथ का ब्लॉग। नेक्स्ट पार्ट में बनारस की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। वाराणसी दिख रहे हैं वहाँ पे, मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी। सही। वाराणसी देखा है भैया। ट्रैवल का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसलिए लेफ्ट वाली वीडियो है भीमा शंकर की और राइट वाली है कृष्णेश्वर की। जो भी देखनी हो देख सकते हो।